जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की जो मेरी चर्चा है वो चर्चा है कि एक्सटर्नल जो सर्कलिप है, एक्सटर्नल सर्कलिप के अंदर के जो आईडी है उसकी नाप कितनी होती है, उसकी बैक कितनी होती है और उसके होल की चौड़ाई कितनी होती है, उसके पार्टिंग का गैप कितना होता है, उसके लक्स की चौड़ाई कितनी होती है और उसकी थिकनेस कितनी होती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है और हर सर्कलिप की अपनी-अपनी एक नाप-तोल है, उसकी एक मेजरमेंट है और अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ही हर सर्कलिप ड्राइंग किए जाते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करूँगा, मैं इसी चर्चा पर ही काम करूँगा कि सर्कलिप की जो ड्राइंग है वो कितनी है। तो मेरा जो आज का जो विषय है वो है 6 एमएम का सर्कलिप। एक्सटर्नल में 6 एमएम का, कि 6 एमएम के जितने भी सर्कलिप है उनका नाप तोल उसकी कितनी है 6 एमएम का। आज हर एक उसका स्टैंडर्ड आज मैं आपको बतलाऊंगा। तो इसमें काफी सारे स्टैंडर्ड होते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हमें भी सर्कलिप से रिलेटेड काफ़ी अच्छी-अच्छी और भी जो नॉलेज है हमें मिलती रहे, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। जैसा कि दोस्तों अब आप देख ही चुके हैं, ये एक्शनल पीस है और 6 एमएम का जो आज हम डायमेंशन पे बात करने वाले हैं। तो 6 एमएम का जो अपना सर्कलिप है, आज उसकी जो टोटल जो उसकी ड्राइंग है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी जो मोटाई है ना, ये कितनी होती है 6 एमएम के पीस की। दूसरी है इसकी आईडी। आईडी एक्शनल पीस में ध्यान रखना, आईडी सबसे अहम होती है। एक्सटर्नल पीस की आईडी और इंटरनल पीस की ओडी। लेकिन वो अपने इंटरनल पीस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने और वीडियो में। तो हमारा जो टॉपिक आज एक्सटर्नल पर है वो भी 6 एमएम पर। तो हम 6 एमएम की आईडी और जो भी इसकी ड्राइंग है उस सब पे हम आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों तीसरी चीज है इसकी लक्स। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये है इसका लक्स। इसको लक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों चौथी चीज है इसकी बैक। जो इसकी जो पिछवाड़ा देख रहे हैं ना, ये चौड़ा हिस्सा, ये इसको बोलते हैं बैक। ये बैक है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों चौथा जो अपना पांचवा जो आइटम है वो है अपना होल। जो लक्स में आप जो बीच में जो होल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं होल। इसके होल की भी मोटाई कितनी होती है, ये भी सर्कलिप का के हिसाब से ही ड्राइंग किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम बढ़ा के ज्यादा बना दो, नहीं। हर पार्ट का अपना एक एक मेजरमेंट है, हर पार्ट का ध्यान रखना। और दोस्तों पांचवा जो आइटम है, जो है पार्ट है, वो है पार्टिंग, यानी दोनों लक्स के बीच की जो दूरी है, इस दूरी की कितनी जो इसमें जो गैप है वो कितना होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पार्टिंग। पार्टिंग का गैप कितना होना चाहिए। हर साइज का अपना अलग अलग मेथड होता है, ध्यान रखना। थिकनेस कितनी होती है, आईडी कितनी होती है, उसके लक्स कितने होते हैं, उसके बैक कितने होते हैं, उसके होल कितने होते हैं, उसकी पार्टिंग कितनी होती है। हर साइज का अपना अलग 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 है। तो हम जो मेरी जो चर्चा है वो 6 एमएम पर है। तो हम 6 एमएम पर ही बात करने वाले, ध्यान रखना 6 एमएम पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है सर्कलिप की। ध्यान रखना, सर्कलिप हमेशा साफ्ट वगैरह पे यूज किया जाता है ज्यादातर। साफ्ट साफ्टों पे जो खांचे कटे होते हैं ना, उन खांचों में ये जाके बैठ जाता है और यहाँ कोई भी अपनी दांतेदार गियर वगैरह कुछ भी लगा हो तो उसको रोकने के काम, बेरिंग वगैरह किसी भी चीज को रोकने के ये काम आते हैं। और खांचे के हिसाब जब ये बैठ जाते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं और उस खांचे के हिसाब से ही इनकी एक
थिकनेस रखी गई है कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कितनी भी इनकी थिकनेस रख दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान रखना थिकनेस के हिसाब से ही हमेशा सर्कलिप पूरा उसकी ड्राइंग जो है सब कुछ इसका भी मेन काफ़ी रोल रहता है थिकनेस कि पीस की जो चौड़ाई है वो किस हिसाब से कितनी थिकनेस होनी चाहिए। तो 6 mm का जो सर्कलिप है उसकी जो मोटाई है वो होती है 0.70, ध्यान रखना 0.70 इसकी मोटाई होती है सर्कलिप की। जो 6 mm का जो सर्कलिप होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो 0.70 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये इसका एक आईएस स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना आईएस स्टैंडर्ड है ये। ऐसे नहीं कि हमने इसकी थिकनेस बढ़ा के 0.80 कर दी या घटा के 0.60 कर दी, नहीं ऐसा नहीं। इसका ये स्टैंडर्ड है, ये है 0.70 इसका स्टैंडर्ड है, इसका एक मानक है। अब दूसरी चीज दोस्तों इसकी आईडी पे काम आता है। आईडी देखो ध्यान रखना, एक्सटर्नल पीस में हमेशा आईडी सबसे मेन होती है क्योंकि ये आईडी पे ही वर्क करते हैं, एक्सटर्नल पीस हमेशा आईडी पे वर्क करते हैं। तो आईडी के हिसाब से ही इनकी जो इनका जो गैप है वो आईडी के हिसाब से ही रखा जाता है। तो आईडी के हिसाब से कैसे रखेंगे, तो अब मैं आपको बता दूं जो इसका जो गैप है 6 mm का, 6 mm का सर्कलिप का मतलब ये नहीं कि इसकी जो दूरी 6 mm है, 6 mm नहीं बैठेगी, ध्यान रखना इसकी जो आईडी है वो हमेशा थोड़ी अपने साइज से थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि 6 mm की तो हम ये साफ्ट रखेंगे चौड़ाई, इसका जो खांचा होगा वो इस खांचे के इसकी दूरी के हिसाब से रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक्सटर्नल पीस का स्टैंडर्ड है। तो इसका जो इसकी जो गैप है, जो मतलब दूरी है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो इसका जो गैप है, जो इसकी दूरी है इसके राउंड की, तो वो राउंड की जो दूरी है वो है 5.6 mm, ध्यान रखना ये इसकी दूरी है 6 mm के सर्कलिप की, ध्यान रखना ये इसकी दूरी कितनी 5.6 mm। ये स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से है और यही इनका स्टैंडर्ड है हर सर्कलिप का। अब दोस्तों तीसरा अपना जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना लक्स का, कि लक्स कितनी होती है। हर सर्कलिप के लक्स की चौड़ाई भी उस सर्कलिप के नाप के हिसाब से ही रखी जाती है, ऐसा नहीं कि हम इसको छोटा कर दें या बड़ा कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी जो लक्स की जो चौड़ाई है वो अपनी चौड़ाई रखी जाती है 2.7 mm, ध्यान रखना इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2.7 mm रखी जाती है, इससे ज़्यादा और घटा बढ़ा नहीं सकते हम लोग क्योंकि ये जहाँ भी जिस मशीन में भी वर्क करेगा ना तो उसमें उतना ही गैप मिलेगा इसको सेट करने के लिए, तो इसलिए इसकी चौड़ाई और इस जो रखी गई है वो उतनी ही रखी गई है 2.7 mm। तो दोस्तों अब हमारा जो चौथा पॉइंट है हमारा बैक, यानी कि किसी भी सर्कलिप की बैक, यानी कि जो जो ये आप चौड़ाई देख रहे हो ना, हर एक्सटर्नल पीस की या इंटरनल पीस हो, तो एक्सटर्नल पीस में जो इसके जो बैक की जो चौड़ाई है, जो पीछे की चौड़ाई वो कितनी रहती है, तो हर पीस की ध्यान रखना हर पीस की चौड़ाई अपनी अलग अलग होती है उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों बैक जो होती है इसकी 1.3 mm, 6 mm सर्कलिप की जो बैक की चौड़ाई है वो होती है अपनी 1.3 mm। ऐसा नहीं कि इसको हम बढ़ा के 1.4 mm कर दो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, या इसको घटा के 1.2 कर दो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। हर पीस की अपनी एक अलग स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरा सर्कलिप स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं। और इसको एक आईएस स्टैंडर्ड के अनुरूप भी सारी फैक्ट्रियां उसी आईएस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, ऐसा नहीं कि हमारा कुछ अलग अलग मेथड है या हमारी अलग कोई डिजाइन है। हाँ लेकिन काफी चीजों में कुछ चाइना वालों ने चेंज भी कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और उसके नुकसान भी मैं आपको बतलाऊंगा किस चीज में चेंजिंग की है। अब दोस्तों जो अपना पांचवा जो पॉइंट है वो है अपना होल। ये अपना होल कितना होता है, ध्यान रखना होल,
ये होल कितना, जो लक्स के बीच का जो गोल होल देख रहे हो ना, छिद्र, तो ये कितना मोटा होना चाहिए। हर सर्कलिप का अपना एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होल होता है, तो ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा के ज़्यादा कर दो या घटा दो, नहीं। अब इसका भी एक स्टैंडर्ड है, इसके लक्स के हिसाब से ही इसको एक मेजरमेंट दिया गया है। तो इसका जो होल है वो कितना होना चाहिए, तो इसका जो होल है वो होना चाहिए 1.1 mm। ध्यान रखना, होल की चौड़ाई भी 1.1 mm। ये इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऐसा नहीं बढ़ा के कितना भी कर दो भाई, नहीं इसको 1.2 कर दो, 1.3 कर दो, नहीं। स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अपना जो प्लायर होता है ना सर्कलिप को लगाने का, इसको जो फिट करने का, उसके हिसाब से ही इनके होल की जो चौड़ाई है वो रखी जाती है। ऐसे थोड़ा ना हर बढ़ा घटा नहीं सकते इसको हम लोग, तो ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रखे जाते हैं। अब दोस्तों जो अपना छठवां जो पॉइंट है ना, वो सबसे अहम है। इसको बिगाड़ दिया लोगों ने, लेकिन बिगाड़ा किन लोगों ने, चाइना वालों ने इसको बिगाड़ दिया है। इसको जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड है वो आज भी वही है, लेकिन चाइना वालों ने अपना स्टैंडर्ड अलग कर दिया, पता नहीं इनको, लेकिन उसके नुकसान बहुत है, फायदे तो कुछ है नहीं। फायदे हैं कुछ थोड़े बहुत हैं, लेकिन नुकसान उसके बहुत ज्यादा है। तो इसका जो अपना छठवां पॉइंट है वो है पार्टिंग। जो आप लक्स के बीच में जो गैप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पार्टिंग। ध्यान रखना, पार्टिंग, इसको जो दोनों के लक्स के जो बीच की दूरी है। इसके फायदे और नुकसान दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गैप जितना कम होगा ना, तो इसका जो गैप है ना वो अपने गैप के हिसाब से ही काम करेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इस गैप को हमने ज्यादा कर दिया भाई, बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जहां भी जब हम इसको किसी भी साफ्ट वगैरह पे जब हम लगाते हैं ना, तो ये वैसे भी खुलता है, ये थोड़ा सा और चौड़ जाता है। यदि हम इसको पहले से और ज्यादा चौड़ा देंगे ना, तो ये काम नहीं करेगा, और ज्यादा चौड़ जाएगा, तो इसके लॉक के ना इस ग्रुप में से निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, ज्यादा गैप कर दिया तो हमने इसको, इसलिए हम इस गैप को ज्यादा नहीं कर सकते। इसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इसमें गैप होता है। अगर इसको हम बढ़ा भी देंगे तब भी नुकसान है, लेकिन चाइना वालों ने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए, अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने इस गैप को बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आईएस स्टैंडर्ड जो बोलता है, वो बोलता है कि इसका जो गैप है, जो इसकी जो दूरी है, वो हमेशा ध्यान रखना 6 mm का बात कर रहा हूँ मैं आज, 6 mm पर 0.6 mm होना चाहिए। ध्यान रखना, ये इसका स्टैंडर्ड है 0.6 mm इसका गैप। इसको हम अगर 0.7 बढ़ा देंगे तब भी नुकसान है, 70 कर देंगे तब भी नुकसान है। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन चाइना वालों का तो ये कम से कम 2 mm तक चला जाता है ये। लेकिन ये जो अपनी जो जेन्युइन जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो चाइना स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती, वो हमेशा ध्यान रखना इंडियन स्टैंडर्ड को ही फॉलो करती हैं और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सर्कुलर लेती हैं। तो दोस्तों आज आपको काफ़ी ये चीज़ मेरी सर्कलिप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पसंद आ चुकी होगी। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेरी सर्कलिप से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप देखते रहें, और यदि आपको दोस्तों यदि मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ अपने नए टॉपिक और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।